Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan Jodhpur online classes. Class 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी हम आज अपनी क्लास 5 की इंग्लिश सब्जेक्ट के वर्कबुक का लेसन सेकंड लेट्स लर्न प्राणायाम यानी आइए प्राणायाम सीखें वो चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आज हमारे वीडियो नंबर 4 में दिखाया जा रहा है, यानी हमारा कालांश नंबर 4 है। आज का पीरियड नंबर 4 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए प्राणायाम सीखें। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यस, कुछ पॉजेज दिखाई दे रहे हैं ना। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, यानी आपको बताना चाहती हूँ। अभी हाल ही में हमने कल 21 जून को योग दिवस मनाया था, है ना, विश्व योग दिवस। तो हमें जो ये सामने पोजेस दिख रहे हैं ये भी क्या है? योगासन है ना। ये हमने योग किए होंगे, है ना, और हम करते भी हैं। योग करने से हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है। ओके, सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर की ग्लोसरी को पढ़ेंगे। ग्लोसरी को बार बार पढ़ने एवं समझने से हमें चैप्टर को पढ़ने में आसानी होती है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो हमें आराम से हम पढ़ सकते हैं और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लोसरी। प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट। प्लेजेंट यानी सुहावना, प्लीजिंग, एन्जॉयबल, इन सब का अर्थ क्या होगा? सुहावना, है ना। एन्जॉयबल यानी आनंददायक, सुहावना यानी जो हमारे मन को सुहाए, अच्छा लगे। ट्रैक, TRACK, ट्रैक, और सर्कुलर पैथ ऑफ रनर्स यानी दौड़ने वालों के लिए एक सीधा साधा रास्ता, उसे क्या कहते हैं? दौड़ने का मार्ग। ट्रैक क्या कहलाता है? दौड़ने का मार्ग। सुबह सुबह दौड़ते हैं ना सभी। नेक्स्ट है पोज, POSE, पोज। पोज यानी मुद्रा, द पोजिशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स। कोई एक व्यक्ति जो होता है, कोई किसी पोजीशन में, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई स्थिति में खड़ा होता है या बैठा होता है, उसे पोज कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, है ना। हम सेल्फी लेते हैं तब एक पोज बनाते हैं ना। योगासन करते हैं, वो भी एक मुद्रा है, पोज है। नेक्स्ट है वंडर, WONDER, वंडर, टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस और एक्सप्रेस अ विश टू नाउ अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता होना, कोई प्रश्न करना किसी बारे में, वह है वंडर, जानने को उत्सुक होना, किसी चीज़ के लिए उत्सुकता दिखाना, जिज्ञासा दिखाना। क्यूरोसिटी, CURIOSITY, क्यूरोसिटी यानी द डिज़ायर टू नाउ अबाउट समथिंग, यानी जिज्ञासा, किसी के बारे में हमारे मन में जो जिज्ञासा, जो बात जागृत होती है कि हमें इस बात के बारे में पूछना है, वह क्या कहलाती है? जिज्ञासा। एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, यानी विस्तार, यानी किसी का वर्णन करना, यानी हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के, मतलब जैसे ये कोई छोटी सी वस्तु है, उसके बारे में हम बता रहे तो उसका वर्णन करना, यानी उसके बारे में पूरा विस्तार से बताना। रेड्यूस, REDUCE, रेड्यूस, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज। क्वांटिटी, प्राइस, एक्स्ट्रा, यानी कम करना। रेड्यूस यानी कम करना, किसी की गति कम करना, बढ़ाना, ऐसे तो रेड्यूस का मतलब है कम करना, है ना, या कीमत, मात्रा बढ़ाना, घटाना, ये सब क्या है? रेड्यूस के हैं। रेड्यूस यानी कम करना। नेक्स्ट है प्रेफरबली, PREFERABLY,
F-E-R-A-B-L-Y, प्रेफरेबली यानी इन अ वे दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव और मोर सुटेबल यानी प्राथमिकता के साथ। सीक, S-E-E-K, सीक, टू आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, अप्रूवल, परमिशन, एक्स्ट्रा। सीक यानी मांगना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे किसी की सलाह मांगना, मदद मांगना, किसी का वो विचार मांगना, किसी से आज्ञा मांगना, है ना। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सीक यानी मांगना। कुछ भी हम मांग सकते हैं। ये नहीं है कि हम कोई चीज़ मांग रहे हैं। चीज़ मांगने के लिए नहीं होता है सीक का प्रयोग। सीक का प्रयोग होगा किसी की सलाह मांगना, मदद करना, मदद मांगना, उसका अप्रूवल मांगना, परमिशन मांगना, उसकी इजाज़त मांगना। इस प्रकार से इन शब्दों के साथ सीक का प्रयोग किया जाता है। CALMLY, calmly, in a way that shows you are not excited, nervous और upset, यानी शांतिपूर्वक। ना तो आप बेचैन हैं, ना ही दुखी हैं, ना ही किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कामली का प्रयोग किया जाता है, यानी शांतिपूर्वक। स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली यानी अ लिटिल यानी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, किसी बहुत कम के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? अ लिटिल, है ना, स्लाइटली। कंफर्टेबली, COMFORTABLY, कंफर्टेबली यानी आरामदायक, आराम से। इन अ कंफर्टेबल वे, इजीली, इजीली यानी आराम से, कंफर्टेबल वे भी आराम से। इन सब का अर्थ क्या होगा? आराम से, आरामदायक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्लोसरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यस, लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए प्राणायाम सीखें। आपको यहाँ पर 4 मुद्राएं दिख रही है ना? दिख रही है, पोजेस दिख रहे हैं ना, 4 अलग अलग योगासन किए हुए। हमने अभी हाल ही में 21 जून को योग दिवस मनाया और हमने इस प्रकार के योग भी किए हैं। ओके, कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इनके नाम जानते हैं? जिन्होंने ये सारे योग किए होंगे उन्हें तो पता ही होगा, है ना। क्या आप इनके नाम जानते हैं? यस, है ना, क्योंकि हमने अभी हाल ही में कल ही ये सारे योगासन किए हैं। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज डू यू पैटर्न इन द परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? क्या आप ये सारे पोजेज परफॉर्म करना यानी प्रस्तुत करते हो, यानी ये आप सब चीज़ें करते हैं? क्या आप इन सब योगासनों को अपनी प्रार्थना सभा में करते हैं? असेंबली यानी प्रार्थना सभा। हाँ, यस, हम करते ही हैं। हम अपने जब स्कूल जाते थे तब तो करते ही थे। अभी 2 साल भर हो गया हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम शायद अपना रेगुलर ही नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने अभी 7 दिन तक योग सप्ताह मनाया है और उस योग सप्ताह में हमने योग आराम से किए हैं, यानी सुबह सुबह किए। तो वही है, असेंबली हमारी प्रार्थना सभा हो गई ना। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स? आप क्या बदलाव महसूस करते हैं अपने शरीर में योगासन करने के बाद? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने 7 दिन हमने योग सप्ताह मनाया है तो हमें पता है हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं ना। सबसे पहले हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें आलस नहीं आता है ना। इस प्रकार के काफ़ी अच्छे हमें पता चल जाते हैं। अब हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इन योगासन्स के नाम जानते हैं? भैया आपको पता है इन सब के नाम? तो ये फर्स्ट योगासन कौन सा है, कौन बताएगा? यस, कौन सा योगासन है ये? चक्रासन, है ना, या उधर धनुरासन, दोनों 2 नाम है इसके। तो हम इसका फर्स्ट नेम बताते हैं, चक्रासन। क्या होगा? चक्रासन, CHAKRASAN
ए चक्रासन। यस, हमारा फर्स्ट आसन है चक्रासन। नेक्स्ट सेकंड आसन कौन सा है? सर्वांगासन। कौन सा आसन? सर्वांगासन। SARVANGASANA। सर्वांग आसन। यस, ये थोड़ा इसमें अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, आप अच्छे से लिखिएगा। ओके, स्पेलिंग पे अच्छे से ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आसन कौन सा है? यस, हलासन। कौन सा? हलासन। HALASANA, हलासन। नेक्स्ट एंड लास्ट आसन है हमारा उधर मुख स्वनाशन, है ना? उधर मुख स्वनाशन। इसका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। URDHVAMKUKH, उधर मुख स्वासन। ASVANASANA। यस, उधर मुख स्वनाशन, यानी इतना बड़ा नाम है ना? और करना कितना आसान है। ओके, तो अब आपका ये क्लास वर्क रहेगा। आप इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं, है ना? आप चाहे तो अपनी कॉपी में इस तरह के चित्र बना के कटिंग करके चिपकाएं, है ना, योग करते हुए। और हो सकता है आपको और भी आपको योग आते हैं तो आप उनके भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। लेकिन ये 4 योग के पिक्चर्स जो आपके सामने हैं, पोजेज हैं, इन चारों को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और बहुत अच्छे से उनके चारों के नाम लिखने हैं और बहुत अच्छा बनाइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में मतलब आना शुरू हो गया होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा। नेक्स्ट हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।